आज हम लोग बात करेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने फासीवाद और नाजीवाद के बारे में देखा था, आज के वीडियो में हम देखेंगे फासीवाद और नाजीवाद का भारत में क्या प्रभाव पड़ा और इनमें क्या समानताएं हैं। फासीवाद और नाजीवाद में क्या इनमें विभिन्नताएं हैं, दैट्स इट। तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म इन इंडिया। ओके, पहला पॉइंट, इंटेलेक्चुअल फैसिनेशन। आप देखते हो कि हमारे बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके ऊपर जो फासिज्म और नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने एनिमीज या अपने जो हॉस्टाइल नेशंस थे उनको कंटेन किया, तो इसकी वजह से बहुत सारा फैसिनेशन भी है। अगला पॉइंट आप देख सकते हो कि एक कम्युनल पॉलिटिक्स, कि जिस तरीके से आप देखते हो ना कि जो नाजिज्म है लेड बाई एडोल्फ हिटलर, तो जिस तरह से ज्यूज का वो परसिक्यूशन करता है माइनॉरिटीज़ का टू अपीज द मेजॉरिटी, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया में भी कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई। उस कम्युनल पॉलिटिक्स में कोई पीछे नहीं था, बट ऐसा बहुत सारे थिंकर्स का मानना है कि वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडर्स थे उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस का एक कहीं ना कहीं योगदान है। चूँकि 1857 का जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वो तो साथ में ही लड़ा गया था, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड द ओवर एम्बिशियस लीडरशिप ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना led to the growth of communal feelings, and as a reaction from Hindu sides this begins also. Okay, वैसे बहुत सारे लोगों का मानना है। एक आता है कि आप देखते हो रिएक्शन ऑफ नेशनलिस्ट, कि बहुत सारे जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने कंट्रीज़ के प्राइड को रिक्लेम किया, उसको लेके भी बहुत ज़्यादा वो उन पे रिलाई करते हैं या वैचारिक आधार पे। और फिर आप देखते हो कि इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स, कि आप ये देखते हो कि जिस तरीके से फासिज्म और नाजिज्म की आइडियोलॉजी के तहत ये दोनों जो नेशन है जर्मनी इटली राइज करते हैं, इसी को बेस बना के हम क्यों नहीं यहाँ से ब्रिटिश रूल को अप्रूव कर सकते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स में भी आता है। एंड इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश रूल, तो हम भी देखते हैं कि जिस तरीके से इन आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करके इंडिया में मूवमेंट्स शुरू होने की कोशिश करते हैं, तो जो ब्रिटिश का रिस्पॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है। जैसे कि आप जलियांवाला बाग मैस्कर दैट हैपेंड इन 13 अप्रैल 1919, किस तरीके से जो क्रूअल्टी हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के देखते हैं, हमको ये भी देखना है। यानी कि इंटेलेक्चुअल फैसिनेशन है एंड पोलराइजेशन ऑन द कम्युनल ग्राउंड्स है, रिएक्शन ऑफ नेशनलिस्ट है, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, एंड इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश रूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है। अब आते हैं कि सिमिलरिटीज़ क्या है बिटवीन फासिज्म एंड नाजिज्म। तो इस सिमिलरिटीज़ में जो हम पॉइंट पहले देख चुके हैं मोरालेस वही पॉइंट है। जैसे दोनों में क्या है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, दोनों में क्या है, इंपीरियलिज्म एज ए नेशनल प्राइड, यानी हैविंग कॉलोनीज बिकम द सेंस ऑफ प्राइड, नेशनल प्राइड। ओके, उसमें हम देखते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन, एक है कि नहीं। एक सिमिलरिटी हम देखते हैं मिलिट्री एडवांसमेंट, बिकॉज इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग आर्मी only then you can protect your national interest and you can fulfill your territorial expansion and ambitions target। फिर आप देखते हो कि एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिज्म, बीट जर्मनी बीट इटली, दोनों में ही कम्युनिज्म को लेके बहुत ज़्यादा हैट्रेड है और उस हैट्रेड को ही एक्सप्लॉइट करके ये लीडर्स एमर्ज होते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, यानी जो मोदी जी आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो अगर किसी नेशन को सुपर पावर बनना है तो ये बिना इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी के नहीं आ सकता है। और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, हमारे यहाँ चाहिए इंडस्ट्री। तो इसलिए आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज़ है, अमेरिका है, वो अपने वेल्थ क्रिएटर्स के कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारे जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारे यहाँ जॉब क्रिएटर्स हैं, वेल्थ क्रिएटर्स हैं, किस तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके मेंटल स्लेव्स जो हैं वो आपको क्लासरूम्स में भी मिलेंगे, पढ़ाते हुए भी मिलेंगे। अगर आप उनकी आइडियोलॉजी को देखोगे तो इवन इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला टीचर भी आपको ये बोलते हुए, ज़्यादातर मतलब कुछ तो मैं मानता हूँ पैट्रियोटिक भी हैं, बट ज़्यादातर जो हैं वो टीचर भी मेंटल स्लेव्स हैं और वो बच्चे तो मेंटल स्लेव्स की फैक्ट्री के एक तरह के प्रोडक्ट वो बनाए जा रहे हैं। जहाँ पे क्लासरूम में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो आपके कौन हैं, वो आपके विलन हैं, और जो सुबह से शाम तक जिनका नेशनल हमारे प्रोग्रेस में, हमारे
जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय गाली गलौज के, वो लोग नेशनल हीरो है। तो हम देखते हैं कि जर्मनी हो या इटली हो, वो अपने इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर देते हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को मेंटेन कर सके। फिर हम देखते हैं मिलिट्री एडवांसमेंट, जो कि हम डिस्कस देख चुके हैं। तो इस तरह के 7-8 पॉइंट हमने देख लिए जो सिमिलरिटीज़ है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो आता है फासिज्म एंड नासिज्म में, तो पहला डिफरेंस है एक्सट्रीम रेशियल सुपीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, विच इज़ वेरी क्लियरली विजिबल इन द नाजिज्म बट एब्सेंट इन द फासिज्म। जो नाजीवाद है वहाँ पे रेशियल सुपरमेसी दिखाई देती है, जबकि फासीवाद में ये कॉन्सेप्ट बहुत मिनिमल है। ब्रूटैलिटी, अगर हम ब्रूटैलिटी की बात करते हैं तो द नाजिज्म वाज मोर ब्रूटल दैन द फासिज्म। जो मुसोलिनी होता है, ही वाज मेनली फोकस्ड ऑन द टेरिटोरियल एक्सपेंशन रादर दैन द क्रिएशन ऑफ एन मतलब एथिकल क्लिंजिंग, कि जिस तरह से ज्यूस का जो जिनोसाइड करता है ना हिटलर, ठीक है, फॉर देयर पॉलिटिकल गेन, वो इस तरह की चीज़ें हमको इटली में नहीं दिखाई देती। जो उसका जो ज़्यादा फोकस होता है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन में होता है। फिर आप देखते हैं एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जो नाजिज्म है इट वाज एब्सोल्यूट अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर, but in case of fascism led by Mussolini, it was at some extent controlled by the, कह सकते हैं, पोप है ना, या अदर फ्रैक्शन ऑफ पावर्स है, ठीक है। फिर हम देखते हैं डिग्री ऑफ सक्सेस, कि अपनी आइडियोलॉजी को लेकर जितनी सक्सेस नाजिज्म को मिलती है फासिज्म को नहीं मिलती है। तो नाजिज्म वाज मोर डीपली रूटेड एंड मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद इकोनॉमी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए। तो हमने जो फासिज्म एंड नाजिज्म का इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर, हमने वो भी देख लिया। हमने क्या सिमिलरिटीज़ है वो भी देख लिया, क्या डिफरेंसेस हैं हमने वो भी देख लिया। तो ये वीडियो और इसके पहला वाला वीडियो, अगर आप दोनों को अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेते हैं तो फासिज्म और नाजिज्म से कैसा भी क्वेश्चन बनाएगा, इवन कंटेम्प्रेरी वर्ड से भी अगर वो जोड़ता है, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से भी जोड़ता है, तो हमने अपने कैपेसिटी पे कोशिश किया है कि उसको हम कोरिलेट कर सके ताकि आप अच्छा आंसर लिख सकें। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।